बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 पेपर नंबर 105। चलिए शुरू करते हैं। मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है। सामाजिक संकट, रासायनिक संकट, भौतिक संकट, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण संकट का कारण होता है मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक घटनाएं, अ ब दोनों। पर्यावरण विघटन का कारण है। पर्यावरण विघटन का कारण होता है, क्या होगा? पर्यावरण संकट, अप्राकृतिक पर्यावरण आपदा, अप्राकृतिक आपदा, पर्यावरण प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। परोपजीवी कीट किस पर्यावरण के अंग हैं? जैविक पर्यावरण के। इनमें से कौन सा भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? जैविक प्राणी, जल तथा वायु, भूमि, सभी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण है जलवायु तत्व, जैविक तत्व, भौतिक तत्व। द होना चाहिए लेकिन ये व दिया है, डाउट देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? खनिज लवण। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है सरकारी अधिनियमों से, गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं द्वारा, उपर्युक्त सभी। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच किस देश में प्रारंभ हुई थी? अब देखिए यहाँ फिनलैंड दिया है और उस बुक में दिया था ये स्विट्जरलैंड, तो इसे भी देख लीजिएगा, फिनलैंड। धूल के कण तथा जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? वायुमंडल में। पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? भाषा तथा साहित्य, वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस वर्ष दी थी? 1980 में। पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है एनवायरमेंट। पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन, जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है विविध खाद्य श्रृंखलाओं व पारिस्थितिकीय संतुलन की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना। द जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, किसका कथन है? एच फिटिंग का। एच फिटिंग। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है अरोचक शिक्षा के लिए, हतोत्साहन के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए, अरोचक शिक्षा के लिए। अच्छा, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है भौतिक वातावरण की, सामाजिक वातावरण की और वह दोनों। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? जे रॉस का। सॉरी, एक सेकेंड। इसे एक बार देख लीजिएगा, ये डाउट है, इसे रॉस दिया हुआ है, ये डाउट है। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? त्यूसिली, रूस में। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना।
पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण सचेतना, पर्यावरण व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाती है? भाषण द्वारा। पर्यावरण जागरूकता में विकास किया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण निम्न में पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है जलमंडल में स्थलमंडल को, वायुमंडल तथा जयमंडल को, उपयुक्त सभी को। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कब आरंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से। दी गई परिभाषा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। किसकी कथन है? निम्बॉट की। पर्यावरण शिक्षा में किसकी सहभागिता होती है? भाषा व साहित्य की, वैज्ञानिक विषयों की, सामाजिक विषयों की, उपर्युक्त सभी की। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावकारी बनाने हेतु शैक्षिक भ्रमण व सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आवश्यक होता है। प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे, स्वयं एकत्रित करेंगे। अब दोनों। मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव। ये देखिए, भौगोलिक, ये मानसिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये उपयुक्त सभी होगा। पर्यावरण में सामंजस्यों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ी है? इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन स्थलमंडल होना चाहिए, स्थल संधि होना चाहिए, क्योंकि पनामा स्थल संधि द्वारा ही जुड़ा हुआ है। वायुमंडल किन गैसों से बना है? वायुमंडल किन गैसों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों होने चाहिए, लेकिन अ और ब दोनों मेन है, तो इसलिए द होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वायुमंडल का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? भूमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 6750 किलोमीटर। राजीव सिन्हा ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक संसाधनों के लिए लिखा है? ह्यूमन इकोलॉजी। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रहते हैं? लाइकोपीन। क्लोरोफिल के कारण होता है, लाइकोपीन नहीं, सॉरी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं? मांसाहारी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानव। मानव नहीं होगा भैया, ये काजीरंगा होगा। असम में काजीरंगा है। इनमें कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप। कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रस्तर। सैक लाइकेन है, सहजीवी है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है? जीव समुदाय, उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इनमें कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी। इथोलॉजी। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तालाब। अंततः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? स्क्वेंजर। प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पौधों द्वारा।
किसी जगह के फ्लोरा और फौना इंगित करते हैं पेड़ पौधे तथा जंतुओं को। याद रखिएगा। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। इनमें जीवीय कारक नहीं है। चट्टान। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल। इनमें से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है? मशरूम। 10% का नियम किससे संबंधित है? लिंडमैन 1942। जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है उपभोक्ता उत्पादक अपघटक उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है? मैग्नीशियम।